हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर लहंगा कैसे बनाया मैंने आप लोग के साथ शेयर करूँगी पूरा डिटेल ट्यूटोरियल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो फैब्रिक मैंने साड़ी यूज़ की है। आप भी साड़ी भी यूज़ कर सकते हो या आप फैब्रिक भी ख़रीद के यूज़ कर सकते हो। तो ये फॉयल प्रिंट वाली साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। तो इसका लिंक मैं आप लोग कमेंट कीजिए, किसी को लिंक चाहिए तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो ये फॉयल प्रिंट साड़ी है और इसके लिए मैंने क्रेप लाइनिंग यूज़ की है और साड़ी के सेम मटेरियल से ब्लाउज़ भी बन गया। सो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले साड़ी के बॉर्डर पे जो गोटा लगा हुआ है, जो लेस है, उसको हम अलग कर लेंगे। तो सिलाई को खोल के तो सबसे पहले तो उसको मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि इस लेस को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए लेस को आपको कट नहीं करनी है, क्योंकि तब लेस ख़राब हो जाएगी। वैसे लेस काफ़ी महंगी होती है। तो ये सिल्वर कलर का जो आप ये फैब्रिक देख रहे हो, तो ये इसके ब्लाउज़ पीस में था, पर मैंने सोचा इसको ब्लाउज़ पीस बनाने से इसको ब्लाउज़ बनाने से लहंगे का लुक ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको छोड़ के जो साड़ी का कपड़ा है उसी से ब्लाउज़ बनाना डिसाइड किया। तो उस जो शाइनी फैब्रिक है सिल्वर कलर का, उसको मैंने जो लटकन वगैरह है उसको बनाने के लिए यूज़ किया है बस। इसीलिए स्कर्ट को कट करने से पहले मैंने ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर जितना कपड़ा अलग करके रख दिया है। तो अभी हम स्कर्ट कट करेंगे। तो मैं कली वाला लहंगा बना रही हूँ, तो स्कर्ट के लिए इसलिए हमें कली कट करनी है। तो ये मैं 32 कलीज़ का लहंगा बना रही हूँ, तो जिसका घेर बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले कली कट करने के लिए मैं कपड़े को, जितना भी हमारा ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर रखने के बाद रह गया, उसको मैं एक बार फोल्ड कर रही हूँ, इसके बाद दोबारा फोल्ड कर रही हूँ, इसके बाद फिर से फोल्ड कर रही हूँ, मतलब 4 बार फोल्ड करूँगी और इस तरीके से रख दूँगी कपड़े को अच्छे से आपको बिछा के रखनी है। मेक श्योर करना है कि जो फोल्ड्स हैं वो टेढ़ा बेका ना हो, सीधा हो। तो अभी हम सबसे पहले ऊपर से मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी। एक एंड से आपको सीधा कर लेनी है। इसके बाद उस एंड से हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। लेंथ आपको कितना चाहिए लहंगा का, तो मेरा जो टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए। तो क्योंकि बेल्ट में हमारा 2 इंच चला जाएगा, तो इसलिए उसको माइनस कर लेनी है आप। तो मुझे 38 इंच लेना है, बट मैं यहाँ पे सेफ साइड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 39 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि बाद में एडजस्ट करने में शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए। तो अभी वाली मार्किंग आपको ध्यान से सुन लेनी है। तो आपकी जो वेस्ट मेजरमेंट है उसको आपको नंबर ऑफ़ कलीज़ के साथ डिवाइड करनी है। तो मेरा वेस्ट 32 है, उसको हमें 32 के साथ डिवाइड करनी है, बिकॉज नंबर ऑफ़ कलीज़ भी 32 है। तो आता है हमारा 1। उसके साथ अगर आप कली को जोड़ते हो तो दोनों तरफ आपका सिलाई मार्जिन सीम अलाउंस चला जाता है, इसलिए आपको 0.5 दोनों तरफ ऐड करनी है। दैट मीन्स 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। तो हो गया हमारा टोटल 2 इंच। तो इसलिए जो हमने कपड़े को फैला के रखी है, उसके दोनों तरफ से 2 इंच, इस तरफ भी 2 इंच और उस एंड पे भी 2 इंच। और इस एंड पे जिस तरफ आप सपोज आप इस एंड पे लेफ़्ट साइड पे 2 इंच की मार्किंग कर रहे हो, तो दूसरी वाले साइड पे आपको राइट साइड पे करनी है ऑपोजिट। इसके बाद वो आपने जो इस साइड वाली 2 इंच है, उसके साथ जो नेक्स्ट एंड की 2 इंच है, उसको डायगनली इस तरीके से लाइन देके तिरछा लाइन मिला देनी है। मार्किंग के साथ साथ हमें कट कर लेनी है और हमारे कलीज जो है निकल जाएंगे। जहाँ जहाँ कपड़ा जॉइंट है आपको कट करके सेपरेट कर लेनी है और कली को इंडिविजुअल कली को सेपरेट कर लेनी है। तो कली में जहाँ भी जॉइंट है, जो हमने फोल्ड किया था उसकी वजह से जो जॉइंट है, उसको आपको कट कर लेनी है। ये देखिए मैं कर रही हूँ। इसके बाद सारे कली को हम अलग अलग कर लेंगे। तो अभी बारी है सारे कलियों को जोड़ने की, एक के साथ दूसरी कली, इसके बाद और एक कली, इसके बाद ऐड कर करके ही आपका पूरा लहंगा बनता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट टाइम टेकिंग जॉब, लाइक सीरियसली। बट इतनी मेहनत करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो इतना सेटिस्फाइंग आता है, उसी में जो हमें मतलब मज़ा आता है बनाने में। आई नो एवरी पर्सन जो सिलाई करता है कैन रिलेट टू दिस, कि हम फाइनल लुक, वो फाइनल रिज़ल्ट के लिए इतनी मेहनत करते हैं। एंड एज यू कैन सी इतनी सारी कली मैंने स्टिच कर ली है। तो 32 कलीज़ को आपको एक के साथ एक के जोड़ के आपको स्टिच कर लेनी है। सिंपली आपको बस 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख के स्टिच करते जाना है। तो ये मेरा लास्ट वाला कली था जो स्टिच करके हो गया। पूरा मैंने अटैच करने का प्रोसेस स्टिच नहीं किया, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखिए सब कुछ अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। पूरे के पूरे 32 कलीज़ है इसमें। तो अभी हम, ये अनइवन है नीचे से, थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट है, इस तरीके से है। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद नीचे से इसको मेज़र कर लेंगे और पूरे इवनली एक ही मेज़रमेंट पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया। तो अभी हमें इसके लिए एक लाइनिंग चाहिए।
तो लाइनिंग वाली स्कर्ट को हम कट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लाइनिंग वाली स्कर्ट हम हाफ सर्कल स्कर्ट बनाएंगे, हाफ अम्ब्रेला जो स्कर्ट है। सिंपली आपको कपड़े को फोल्ड कर लेनी है, ये डबल फोल्ड पे है कपड़ा। तो ऊपर से इस तरीके से राउंड राउंड करके हम 9.5 इंच पे कमर की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ आपकी मेन स्कर्ट की जितनी है उससे आप 2 इंच कम रखिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मार्किंग की है। तो मैंने मेन स्कर्ट की 39 इंच रखी थी, तो यहाँ पे मैं 37 इंच पे मार्क कर रही हूँ और लाइनिंग वाली स्कर्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरफ मेरा कपड़ा इनफ नहीं था, तो उसके लिए मुझे बाद में जॉइन देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस तरफ जॉइन दे दिया और जॉइन वाले पीस में भी मैं मेजर करके कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी लाइनिंग वाली स्कर्ट भी रेडी है, बट नीचे से ये अनइवन है, इसीलिए हम इसको इवन करेंगे, कट करके अच्छे से मिला लेंगे। और अभी मैं लाइनिंग वाली स्कर्ट को नीचे से डबल फोल्ड करके हेम कर रही हूँ। ये प्रोसेस मुझे बाद में बहुत आलस लगती है लाइनिंग को हेम करने में, इसलिए मैं पहले कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आप स्टेप बाद में भी कर सकते हो। तो स्कर्ट हमारी हेम हो गई लाइनिंग वाली। तो अभी हम मेन और लाइनिंग स्कर्ट को जोड़ेंगे कमर्स के पार्ट से। इस तरीके से मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ। इसके बाद स्टिच करके मैं दोनों स्कर्ट्स को कमर से जॉइन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए रेक्टेंगुलर एक पट्टी कट कर लूँगी। तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी जितनी कमर है उसके हिसाब से होगी। कमर से आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखिए। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 5 इंच रखी है, क्योंकि 1 इंच अटैच करने में सेम अलाउंस में जाएगा और बाद में 4 इंच को आप फोल्ड कर दोगे तो 2 इंच रहेगा, दिखेगा। तो पट्टी को हम थोड़ा बाद अटैच करेंगे, उससे पहले हमें जिपर को लगा लेनी है स्कर्ट के साइड में। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा मैं स्कर्ट को साइड से अटैच कर दे रही हूँ साइड से। इसके बाद मैं जिपर को अटैच कर लूँगी। जिपर को आप सिंपल जैसे जिपर अटैच करते हो वैसे ही अटैच करनी है। इसके बाद जिपर हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद हम अभी पट्टी को लगा लेंगे। पट्टी को आपको पहले रॉन्ग साइड में अटैच करनी है, इसके बाद आपको सेट कर लेनी है अच्छे से। इसके बाद आपको फ्रंट साइड में अटैच करनी है और झोल वगैरह बिल्कुल नहीं आना है, बिकॉज़ फ्रंट साइड में जो पट्टी अगर ख़राब से अटैच हुई तो बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती। लहंगा बिल्कुल ऑर्डिनरी लो क्वालिटी की लगती है, इसलिए फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग साइड में अटैच हो गई तो अभी राइट साइड में उसको पलटा के हमें अटैच करनी है, जो कि मैं कर रही हूँ। आपको बारीकी से करनी है ये वाली स्टेप। मैं हमेशा बोलती हूँ ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इससे आपका लहंगा का लुक डिसाइड होता है। और अभी हम स्कर्ट को साइड से जो जिपर के बाद से जो खुला हुआ है उसको जोड़ लेंगे। तो 3 से 4 इंच तक आप एक साथ जॉइन करें मेन और लाइनिंग को। इसके बाद से अब अलग अलग से जॉइन करना है आपको। मेन को अलग से जॉइन करनी है, लाइनिंग को अलग से जॉइन करनी है। तो अभी हम स्कर्ट को सिंगल फोल्ड करके हेम करेंगे बॉटम की तरफ, और ये गोटा लेस जो है ये हम लगाएंगे। एक बेनिफिट है इस फैब्रिक का कि ये इस फैब्रिक बिल्कुल भी फ्री नहीं करता। आप इसको रॉ एज को इस तरीके से रख दो, जितना भी खींचो इससे धागा वगैरह कुछ भी नहीं निकलता, तो एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए मैं इसको सिंगल फोल्ड करके हेम करूँगी। एंड ऑनेस्टली इस लेस की वजह से स्कर्ट में एक बहुत ही सुंदर लुक आया है। तो लहंगा का स्कर्ट हमारा हो गया रेडी, तो उसको हम साइड में रखेंगे। तो अभी हम चोली पे काम करेंगे जो हमारा ब्लाउज़ है। तो पहले मैं अपनी गंदी ड्राइंग से आपको ब्लाउज़ का डिज़ाइन थोड़ा बना के दिखाऊंगी कि मेरा आइडिया कैसा है, ताकि आपको पता चले वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। तो फ्रंट में वो जो आप लटकता हुआ वो नीचे देख रहे हो, तो उसमें मैं मोटी लटकाने वाली थी, पर बाद में मैंने वो डिसीजन चेंज कर दिया। इसके बाद जो वो लेस है उसको ही लगा दिया नीचे फ्रंट की तरफ, और बैक की तरफ 2 डोरी होगा, एक ऊपर की तरफ होगा डोरी और एक नीचे। जो बैक साइड है हमारा वो फ्रंट साइड से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, तो इसीलिए जो फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा जो हाफ इंच निकला हुआ होगा उसमें से डोरी एक निकलेगी जो जाके बैक साइड में बंधेगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड को कट कर रही हूँ। फ्रंट साइड का ये लाइनिंग है, कपड़े को इस तरीके से लाइन खींच के सीधा कर लूँगी। और टोटल लेंथ यहाँ पे मैं 15 इंच ले रही हूँ। तो नेक की मार्किंग यहाँ पे मैं 3 इंच पे कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि डोरी होगी तो शोल्डर नहीं गिरेगा। इसके बाद नेक की मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ मैं 7 इंच ऊपर की तरफ से, और इस तरीके से नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके बाद शोल्डर में यहाँ पे रख रही हूँ फिर से 3 इंच नेक को छोड़ के। इसके बाद आर्म होल रख रही हूँ 5.5 इंच पे, और इस तरीके से आर्म होल वाले लेवल पे हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा फुल बस्ट 34 है, इसको 4 से डिवाइड करके मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पे 8.5 पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद 1.5 इंच की मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। नीचे वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। वेस्ट मेरी 30 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। तो उसके साथ मैं मार्जिन लूँगी 1.5 इंच, और इसके बाद जो हम डार्ट के लिए मैं एक्स्ट्रा 1.5 इंच लूँगी। आर्म होल वाली कर्व को अच्छे से बना लेनी है, और सेंटर से इसको हम इस तरीके से कर्व करके डिज़ाइन बनाएंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा 1 इंच कट करेंगे। तो उस डिज़ाइन को भी मैं बना रही हूँ। और अभी जैसे जैसे मार्किंग किया है मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे, और इसी पीस को यूज़ करके मैं बैक वाली पीस की भी मार्किंग करूँगी। तो इस पीस को अभी हम बैक वाले पीस को रख लेंगे। तो कपड़े को बराबर कर लेने के बाद ऊपर से भी करनी है और साइड से भी बराबर कर लेनी है।
तो ये बैक ओपन ब्लाउज़ होने वाला है, तो मतलब सेंटर की तरफ आपको ओपन खुली रखनी है और आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ के आपको सारी मार्किंग करनी है। फ्रंट पीस को ऊपर रख के बैक पीस की सारी मार्किंग कर लूँगी, बट वेस्ट की मार्किंग अलग होगी बिकॉज फ्रंट साइड में जो डार्ट है वो बड़ी होती है, 1.5 इंच की होती है और बैक साइड में 1 इंच की है, तो इसलिए आपको 1/2 इंच डिडक्ट कर देनी है वेस्ट के पार्ट से। और जो नेक है, बैक नेक, वो थोड़ा अलग होने वाला है, उसमें भी डिफरेंट आएगा। तो बैक जो है हमारा लेंथ में 1 इंच छोटी होगी फ्रंट साइड से, तो ये देखिए। और सेंटर से 1.5 इंच इस तरीके से उठा हुआ होगा मेरा बैक। और बैक की जो नेक है ये मैं 9 इंच रख रही हूँ ऊपर से। इस तरीके से डिज़ाइन बना दूंगी और जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया बिल्कुल उसके बराबर से मैं मार्किंग करके कट कर लूँगी बैक पीस को। अभी लाइनिंग पीसेस को ट्रेस करके मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है, तो लाइनिंग पीस की नेक को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर उसको रख लेंगे और राइट साइड्स को एक दूसरे की तरफ फेस करके रखेंगे और नेक को और बॉटम पार्ट को हम स्टिच करेंगे सिर्फ, बाकी साइड्स को नहीं करनी है। 1/2 इंच का सेम अलाउंस रख के आपको नेक और बॉटम को स्टिच करनी है। तो क्योंकि ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट पे मैं डोरी लगाऊंगी, तो इसलिए नेक पार्ट पे मैं डोरी को अटैच कर दे रही हूँ। ऊपर से 2 इंच नीचे डोरी रहेगी और डोरी वाले पार्ट को 2-3 बार स्टिच करके आपको अच्छे से अटैच कर लेनी है। एक्सेस जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अभी इसको इनसाइड आउट बाहर निकाल देंगे, मतलब पलटा लेंगे। इसके बाद राइट साइड हमारी बाहर आ गई है, तो इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी प्रेस करके, ताकि ये बहुत पूरा सेट हो जाए। इसके बाद अभी हम इसको साइड से अटैच करके पूरा जॉइन करेंगे और साइड से एक्सेस फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अभी दोनों हमारे बैक पीसेस रेडी हैं और अभी मैं बैक पीस का डार्ट लगाऊंगी। इस तरीके से 1 इंच का डार्ट लगेगा, जो सेंटर से करीब 4 इंच दूरी पे ये डार्ट लगेगी और इसकी लंबाई भी 4 इंच है। अब बैक पीसेस रेडी है, अब बारी है फ्रंट पीस की। तो फ्रंट पीस का नेक में यहाँ पे कट कर ली हूँ लाइनिंग पे। इसके बाद इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और नेक को और बॉटम को सिमिलरली स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख के। सिमिलरली नेक के जैसे बॉटम पार्ट को वेस्ट के पार्ट पे भी हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख के। इसके बाद एक्सेस फैब्रिक को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सीम अलाउंस में, ताकि अच्छे से फोल्ड हो और सेट हो। इसके बाद हम अभी इसको पलटा लेंगे। पलट लेने के बाद जो राइट साइड है वो बाहर की तरफ आ गई है। अभी इसको प्रेस करके अच्छे से मिला देंगे। तो मैं प्रेस करने गई थी बट करंट नहीं था, तो इसके लिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा मीनवाइल मैं स्लीव्स को कट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स की विड्थ में यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और 2.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करके शेप दे देंगे। इसके बाद स्लीव्स की बॉटम यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ। टोटल 12 इंच आती है, तो हाफ लेने से 6 इंच होगा यहाँ पे। इसके बाद स्लीव्स को कट कर लेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और फ्रंट साइड की जो स्लीव्स है उसके शेप में आपको 1/2 इंच की गहराई देनी है। तो बैक टू द ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ को मैंने प्रेस कर लिया है अच्छे से। इसके बाद साइड से हम इसको स्टिच करके अटैच कर लेंगे मेन और लाइनिंग को। इसके बाद हम अभी फ्रंट साइड के डार्ट्स को लगाएंगे। तो सेंटर से करीबन 4.75 इंच की दूरी पे आपको डार्ट्स को लगानी है और डार्ट्स की लेंथ 4 इंच की होगी, आप 3.5 इंच की भी रख सकते हो। और ये डार्ट दोनों तरफ लगेगी इक्वल डिस्टेंस में। तो हमने जो लेस साड़ी से खोली थी, ये वाली लेस हम अभी बॉटम पे लगाएंगे। सिंपल मैं लेस को ऊपर ऊपर से लगा रही हूँ और बैक साइड में लेस नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ फ्रंट साइड में लगा रही हूँ। इसके बाद जो फ्रंट साइड के आर्म होल है उसमें मैं एक्स्ट्रा 0.5 इंच की डेप्थ दे रही हूँ, गहराई ऐड कर रही हूँ। अभी हम जो हमारे बैक और फ्रंट पीसेस है दोनों के शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम अभी स्लीव्स को अटैच करेंगे। जो हमारे आर्म होल है, आर्म होल पे फ्रंट वाली को फ्रंट वाले में लगानी है और बैक को बैक वाले में, क्योंकि फ्रंट वाले में हमने एक्स्ट्रा गहराई दी हुई है, तो आपको उल्टा पल्टा नहीं करनी है। अभी मैं स्लीव्स को सिंगल फोल्ड देके हेम कर लूँगी इस तरीके से। अगर आपका फैब्रिक फ्रे करता है, धागा निकलता है, तो आप डबल फोल्ड करके दीजिए, रॉयल इसको अंदर घुसा दीजिए। हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट रेडी है। अभी जस्ट हमें साइड्स के स्टिचेस लगाने हैं। जैसा आपका मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आप साइड से स्टिच कर लीजिए। आपका बस्ट जितना है, वेस्ट जितना है, हाथ का बॉटम जितना है आपका। तो इसके बाद जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का बॉटम जो है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो उस जगह पे मैं 2 डोरी अटैच कर दूँगी पीछे की तरफ टाई करने के लिए। और ये जो लटकन मैंने बनाए इतने प्यारे लग रहे हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये जो पोटली बैग है, ऑनेस्टली आई एम सो इन लव विद दिस एंड कितना प्यारा लग रहा है। एंड दुपट्टा मैंने इसलिए नहीं बनाया गाइस, बिकॉज दुपट्टे के लिए मुझे कोई फैब्रिक नहीं मिला बनाने के लिए। और मैंने टील कलर का फैब्रिक तो लाया, बट वो इतना अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दुपट्टा ऑर्डर किया है। तो उसके लिए मैं वेट नहीं कर पाई फाइनल रिजल्ट शूट करने के लिए, तो मैंने पहले ही शूट कर लिया। तो सिल्वर कलर का दुपट्टा मैं ऐड करूँगी इसके साथ।